मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 10 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए आज हम एक बड़े खूबसूरत विषय के बारे में बात करें और यह विषय मैंने लिया है बहुत ही अभी अभी की ताजी घटना से। ताजी घटना क्या है उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं इसके क्रक्स को बता देता हूं, केंद्रीय भाव को शायद अगर मैं बता दूं तो आप इस घटना को बहुत ही बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, होता क्या है कि हम सब अपने जीवन में जो काम करते हैं वो सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं और यह कोई गुनाह नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में सफलता का भाव नहीं होगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि शायद हमारी ऊर्जा भी पूरे जोश खरोश के साथ काम नहीं कर रही होगी। अब ये बात अलग है कि गीता में कहा गया है कि कर्म फल की चिंता मत करो। चलिए, सैद्धांतिक रूप से बेहतर है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम सब सफलताओं के लिए काम करते हैं, राइट। अब होता यह है कि हम या तो सफल हो जाते हैं या हम सफल नहीं होते हैं। जब हम सफल हो जाते हैं तो दुनिया हमें थोड़ा बहुत जानने लगती है, और अगर हम असफल हो जाते हैं तो दुनिया को क्या पड़ी है कि वो हमें जाने। ये एक पक्ष है जीवन का, या जो भी हम काम करते हैं उसका एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष है, और ये जो दूसरा पक्ष है ये महानता से जुड़ा हुआ पक्ष है, ग्रेटनेस से जुड़ा हुआ पक्ष है। अब आप देखिए कि सामान्य तौर पर आप किसी से बात कीजिए, या कह लीजिए हमारे दिमाग में भी जो कुछ लोग आते हैं वो वही होते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं। तो हमारी ये धारणा बन जाती है कि नहीं, अगर हमें महान बनना है, ग्रेट बनना है तो सफल होना जरूरी है। अगर हम सफल नहीं होंगे तो हम महान भी नहीं बन सकेंगे। यानी कि हमने महानता के लिए सफलता को अनिवार्य मान लिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या बिना सफलता के महानता नहीं मिल सकती? इतिहास में जाकर के देखिए। चलिए हम अपने फ्रीडम मूवमेंट को ही देखते हैं। अगर सच पूछे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कहीं भी सफल नहीं हुए। ICS में आए, रिजाइन कर दिया, भारत लौट आए, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, जो भी उन्हें योजनाएं बनाई सारी योजनाएं फेल हो गई। यानी कि वो एक असफल व्यक्ति ही रहे अगर उनके उद्देश्यों को लेकर के देखा जाए तो, ICS बनने के सिवाय। लेकिन उनके महानता के बारे में आप सबका क्या ख्याल है? क्या उनकी असफलता ने उन्हें उनके महानता के पद से गिरा दिया, हटा दिया? पहली बात। जो दूसरी बात है वो ये कि क्या सफल हो जाना महानता की गारंटी हो जाती है? बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि वो जीवन में सफल हुए, बड़े बड़े अफसर बन गए, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, बहुत ज्यादा धन कमा लिया, जो भी किया उसमें सफल हुए। लेकिन क्या वो महान बन पाए? जब आप सोचेंगे तो लगेगा नहीं यार, वो महान तो नहीं बन पाए। इसका मतलब यह हुआ कि महानता के लिए सफलता अनिवार्य नहीं है। ये स्थापित हो गया, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो। अदरवाइज आप अपने तरफ से सोच करके देखिए। अब मैं एक अलग बात पर आता हूं, और वो बात है कि मान लीजिए कोई सफल भी है, सफल हो गया है, राइट, और उसमें मनुष्यता भी है, संवेदनशीलता भी है, या यूं कह लीजिए कि मानवीयता भी है। वो ह्यूमनिज्म का बहुत बड़ा पैरोकार है, मनुष्यवाद का। अब इसे आप क्या कहेंगे कि वो सफल भी है, और ऊपर से वो मानववाद का बहुत बड़ा विचारक है, मानववाद को बहुत ज्यादा मानता है और उस पर काम भी करता है, जिसे मैंने कहा मनुष्यता। आइए अब मैं एक घटना की चर्चा करूं। दोस्तों, कल जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप हुआ है, शायद आप लोगों में से ज्यादा लोगों ने उसे देखा होगा। उसमें एक छोटी सी घटना घटित हुई थी। शायद उस समय हम लोग उस घटना को उस तरीके से नहीं पकड़ पाए हों। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया हो, लेकिन बाद में फिर अखबारों में भी वो चीज आई है और दूसरों से बातचीत करने के जरिए भी पता लगी। ये घटना किससे संबंधित है? ये घटना दो खिलाड़ियों से संबंधित है। एक है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और हमारे यहां के महान खिलाड़ी विराट कोहली। इन दोनों के थोड़े से बैकग्राउंड पर चाहिए। विराट कोहली की जब आप शुरुआत की जिंदगी को देखेंगे तो ये इस सही मायने में बहुत ही आक्रोश वाले व्यक्ति रहे हैं, बहुत ही गुस्सैल। मतलब कहा जाता है कि पहले जब ये क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट मैदान में इनका किसी से झगड़ा न हो, तू मैं न हो, लड़ाई न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्पर लूज करने वाले व्यक्ति ये विराट कोहली थे।
ठीक है, अच्छे खिलाड़ी थे, उनके अंदर का एग्रेशन था, जो भी है। धीरे 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 ये विराट कोहली अपने नाम को किनारे करके विराटता की तरफ बढ़ते चले गए, कैप्टन बने। कैप्टन बनने के बाद अब आप देखिए कि धीरे 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 उनके व्यवहार में आपको किस तरह का परिवर्तन नजर आ रहा है। चलिए अब मैं दूसरे खिलाड़ी को लेता हूं, स्टीव स्मिथ। ये पहले ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉल टेम्परिंग के मामले में आईसीसी ने इनको सजा दी और 1 साल के लिए इनके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, राइट। यानी कि इन्होंने गलत काम किया और खेलने पर प्रतिबंध लग गया। फिर ये खेलने आए हैं, तो देखिए कि जब भी स्टीव स्मिथ को जब फील्डिंग के लिए लाइन पर, बॉर्डर लाइन पर लगा दिया जाता, आउटर लाइन पर, तो जो खिलाड़ी होते हैं इन्हें चीटर 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 कह के आप कह लीजिए डिमोरलाइज कर रहे थे कि तुम चीट करने वाले हो, तुम झूठ बोलने वाले हो, तुम दगाबाजी करने वाले हो। इस तरह की बातें उनके लिए की जाती थी और स्वाभाविक है कि इस तरह के शब्द सुनकर के किसी भी खिलाड़ी का मुंह उतर जाएगा और स्टीव स्मिथ का भी मुंह उतर जाता था। और स्टीव स्मिथ भी अपने आप में बहुत ज्यादा इसी तरह के लूज टेम्पर के खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाना। और मजेदार बात यह है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम खेलती थी तो विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के बीच में तो झगड़ा होना ही होना है, तू मैं होनी ही होनी है, ये इनका इतिहास रहा है। अब कल की घटना देखिए। कल की घटना में होता यह है कि उन्हें भी जब भारत बैटिंग कर रहा है तो उन्हें बकायदे बॉर्डर लाइन पर लगा दिया जहां से चौवा पड़ता है, बॉल क्रॉस करते ही चौवा हो जाता है। अब भारतीय खिलाड़ी जो कि खेल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहां भारतीय जो दर्शक हैं वो स्टीव को बकायदे चीटर चीटर कह करके उसे डिमोरलाइज कर रहे हैं। सुन करके स्टीव के चेहरे का उतर जाना बहुत ही स्वाभाविक था। फिर आप एक सीन देखते हैं कि विराट कोहली उस तरफ जाते हैं जिस तरफ से आवाज आती है, वो हाथ उठाकर इशारा करते हैं और इसके बाद फिर ताली बजाते हैं। वो इस कहने का मतलब यह है कि नहीं, आप इस तरह से इन्हें डिमोरलाइज मत कीजिए, बल्कि इनका हौसला अफजाई कीजिए ताली बजाकर। और दर्शक, भारतीय दर्शक फिर वही करते हैं। और इसके बाद स्टीव स्मिथ इसके लिए विराट कोहली को धन्यवाद देते हैं। और जब बाद में मीडिया विराट कोहली से इसके बारे में पूछता है तो क्या खूबसूरत जवाब देते हैं कि स्टीव स्मिथ को अपने अपराध के बदले में जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है, बात खत्म हुई, हम अब उसे सजा देने वाले कौन होते हैं। कितनी खूबसूरत बात कही है। दूसरी बात कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे देश की इस तरह की इमेज बने, इसलिए मैंने ऐसा जाकर के किया। दोस्तों, सोच करके देखिए इसके बारे में कि उस व्यक्ति का इतिहास क्या रहा है, व्यवहार का इतिहास क्या रहा है, दोनों खिलाड़ियों के आपसी संबंधों का इतिहास क्या रहा है। लेकिन यहां आकर के विराट कोहली ने क्या बताया है, क्या समझाया है, क्या मैसेज दिया है। सफल होना एक बात है, लेकिन महानता को हासिल करना बिल्कुल अलग बात होती है। और यहां हम देख रहे हैं कि किस तरह से विराट कोहली अब धीरे धीरे महानतम सफलता के साथ साथ एक महानतम व्यक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रेटनेस की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज कल के भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल के जरिए पूरी दुनिया को विराट कोहली ने दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि आज के नौजवानों के लिए तो शायद ये अमृत की घूंट से किसी भी मायने में कम नहीं है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे विनम्र अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।